हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे, देखो इस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी बोर्ड से हो आप, अगर हम बात करें यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। तो इसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो 2023 और 24 में पूछे गए हैं। तो आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखो क्वेश्चन है क्या है। ये क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में जरूर आएगा आपके एग्जाम में। देखो, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा, कहते हैं ना, नाम तो सुना ही होगा। तो ये ऐसी है, एप्सिलॉन नॉट का विमीय समीकरण लिखना है आपको। और ये जो क्वेश्चन है 2020 में पूछ गया और 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका जो मात्रक है ना, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि एमसीक्यू में 5 से 7 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, इसका मान भी, इसका मात्रक भी और इसका विमीय सूत्र भी, ये सभी तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ बताने वाले हैं लेक्चर में, पूरा देखिए क्लास को, तभी अच्छी समझ में आएगी। अब देखो, अगर हम बात करें इसका विमीय समीकरण लिखना है, तो विमीय समीकरण आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आया था। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। अगर हम बात करें आपसे, देखो विमीय समीकरण आप कैसे लिखेंगे, तो हमने पढ़ा है, हमसे क्या क्या है, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से निकालना है। लेकिन आपको किससे निकालना है? आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से। ये लगभग 2 से 3 मार्क्स का 3 मार्क्स का भी आ सकता है, क्योंकि आपको काफी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो, तो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से, सर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होता है? सर ये होता है, हमने पढ़ा है, इसे तो कहते हैं सर कूलम्ब का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर ये होता है आवेशों के मध्य लगने वाले बल। तो इसकी सहायता से हमें क्या लाना है? इसका सूत्र लाना है, विमीय समीकरण लाना है, विमीय सूत्र लाना है। इसका मतलब ये है। अब देखो, अगर हम बात करें आपसे, तो F क्या होता है सर? ये होता है फोर्स। सर ये 4 पाई क्या है? ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, बिल्कुल। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है सर? इसी की तो वैल्यू चाहिए हमें। क्यों क्या है सर? आवेश। Q2 भी आवेश है और R है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बिल्कुल सर। तो कूलम्ब का नियम आपने पढ़ा है, यहीं से हम निकाल के लाते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करें हमें किसका मान चाहिए, सर हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट का मान। किसका मान चाहिए? एप्सिलॉन नॉट का मान। तो देखो कैसे करते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान अगर आपको चाहिए ना, तो क्या करेंगे आप, इसे इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट को इसकी जगह रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे? देखो डायरेक्ट करना सीखें आप। अगर हम इस देखो आप क्या करेंगे, अगर आपको एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र चाहिए, आप ऐसे लिख लें, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकालना है जी, बिल्कुल आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसे इसकी जगह इंटरचेंज कर देंगे। देखो इस 4 पाई को आप भूल जाइए, क्योंकि 4 पाई क्या है सर? ये 4 पाई है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कोई विमीय सूत्र नहीं होता, ना कोई इसका मात्रक होता। तो हम डायरेक्ट पहले ऐसे लिखेंगे सर, एफ बराबर क्या आ जाएगा? एफ बराबर आ जाएगा 1/4 पाई खत्म, तो एप्सिलॉन नॉट बचेगा और Q1 Q2 बचेगा और अपॉन में R स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल सर। अब सर हमें इस एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? एप्सिलॉन नॉट का। तो जैसे आप मैथ में पढ़ देते ना, x का मान चाहिए, पहले x को सबके इक्वल कर देते, x एक तरफ ले आते थे। तो ऐसे करेंगे। देखो इसकी जगह आप इसे ले आइए, इसे डायरेक्ट इंटरचेंज कर दीजिए, इसे इसकी जगह ले आइए और इसे इसकी जगह। तो हम ऐसे कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल आ जाएगा? 1 अपॉन, देखो ये इसकी जगह चला और ये इसकी जगह आ जाएगा, 1/f Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो बहुत आसान है आपके करने के लिए। फिर तो कैसे करेंगे, देखो आगे आप, अगर हम बात करें आपसे, तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र किसके बराबर हो जाएगा? देखो F क्या होता है? फोर्स। क्यों क्या होता है? आवेश। और R होती है दूरी। तो ये चीजें आप याद रखें यहाँ पर, तभी आपको कर पाएंगे। देखो F है यहाँ पर फोर्स। F क्या है सर? फोर्स। F क्या होता है? फोर्स, यानी कि बल। क्या कहते हैं इसे? बल। और बल की जो विमीय सूत्र होता है ना, ये होता है MLT-2। क्या होता है? MLT-2। देखो ये तब आपके याद होंगे ना, तभी आप कर पाएंगे। MLT-2 होता है सर। क्यों क्या है? आवेश। क्यों क्या है? आवेश, यानी कि चार्ज। क्यों है? आवेश। तो आवेश का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ये होता है AT। क्या होता है? AT, बिल्कुल सर। और R है दूरी। R क्या है सर? वो है डिस्टेंस, दोनों आवेश के बीच की दूरी। और दूरी का जो, यानी कि R का जो विमीय सूत्र होता है, वो होता है L। क्या होता है? L, यानी कि लेंथ। इस तरीके से तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आपके लिए करना बहुत आसान है। तो देखो एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा? तो एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो जाएगा? 1/f। सर F क्या है? फोर्स। F क्या है? फोर्स। और फोर्स का जो विमीय समीकरण होता है ना बेटा,
फोर्स का विमेय सूत्र क्या होता है, फोर्स का mL_t-2 क्या होता है, mL_t-2 mL_t-2 बिल्कुल सर, क्या होता है mL_t-2, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। Q1 Q2 क्या है, आवेश, तो दो आवेश है आपके पास, इसे हटा दीजिए यहाँ से, दो आवेश है आपके पास, तो आपके पास दो आवेश यानी कि AT, Q1 आवेश की विमा है और दूसरे आवेश की विमा AT है यहाँ पर भी, बिल्कुल सर। मात्रक से निकालना बहुत ज्यादा आसान है, तो मात्रक से बता देंगे, देखो डायरेक्ट। Q1 Q2 R क्या है, दूरी, और दूरी का विमा सूत्र क्या है L, और L का स्क्वायर, L क्या है स्क्वायर, क्यों है सर L का स्क्वायर, क्योंकि R का स्क्वायर है तो L का भी स्क्वायर करेंगे आप, L का स्क्वायर है तो R का स्क्वायर है तो L का भी स्क्वायर करेंगे। अब सोल्व करना आप जानते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ जाएगा सर, बिल्कुल, तो AT और AT यानी कि समझ लीजिए AT और AT, A का स्क्वायर T का स्क्वायर, A का स्क्वायर T का स्क्वायर, बिल्कुल सर, अपॉन mL_t-2, यहाँ पर L स्क्वायर है, देखो L की पावर 1 है यहाँ पर, L की पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, m की पावर 1 तो रहेगी, लेकिन L की पावर कितनी हो जाएगी, 1 और 2 3, और T ऐसे रहेगा, बिल्कुल सर। अब सोल्व कैसे करेंगे, क्या ऐसे विमेय सूत्र लिखा होता है, नहीं सर, तो विमेय सूत्र सर इस तरीके से लिखा होता है, हमने तो इस तरीके से देखा है कि पहले m लिखा होता है, m की जो भी पावर है मान ली a है, फिर l लिखा होता है, फिर l की मान पावर मान ली b है, फिर t लिखा होता है, फिर a लिखा होता है, तो इस तरीके से लिखा होता है, पहले आप इस तरीके से लिखिए, ये तो बटे में लिख रहा, लेकिन हमें ऐसे इसमें आंसर देना है, बिल्कुल सर। कैसे करेंगे देखो, अब ध्यान से देखें, सबसे पहले हमें m को लिखना, तो m की पावर है 1, बिल्कुल, तो m की पावर अगर आप इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो काय की हो जाएगी सर, ये हो जाएगी माइनस की, ये काय की हो जाएगी माइनस की, l की पावर कितनी है 3, ये प्लस की है, ऊपर जाके काय की हो जाएगी माइनस की, तो l की पावर -3 हो जाएगा, t की पावर -2 है, फिर लिखना है आपको t, तो प्लस की 2 पहले ऊपर है, तो 2 और 2, देखो 2 तो पहले प्लस की है, और 2 ऊपर जाके काय की हो जाएगी प्लस की, तो जुड़ जाएंगी 2 और 2 कितने हो जाएंगी 4, t की पावर +4 हो जाएंगी, और a को लिखेंगे आप बाद में। तो जनरल तरीका यह है लिखने का, इस तरीके से लिखते हैं। क्या आ चुका है, ये विमेय सूत्र आ चुका है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था 2020 में, और ऐसे करना था आपको। तो इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, बल का पता होना चाहिए, आवेश का पता होना चाहिए, तो आवेश की विमा क्या होती है, दूरी की विमा क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। तो देखो इसका मात्रक और इसका मान देखते हैं, तो वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करें। तो देखो आपने उस टाइम नोट कर लिया होगा। तो जब भी आपसे ऐसा विमेय सूत्र पूछ जाए या मात्रक पूछ जाए, मात्रक भी ऐसे निकालते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखो हमने क्या करा, हमसे बोला गया था कि आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से इसका यूज करके आपको निकालना है। तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² क्या होता है, ये कूलॉम का नियम होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। अब Q1 क्या है, पहला आवेश है, Q1 दूसरा आवेश है, R होती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। हमें क्या चाहिए, एप्सिलॉन नोट का विमेय समीकरण चाहिए, विमेय समीकरण, विमेय सूत्र चाहिए। सर ये जो 4 पाई ये तो एक नंबर है, और नंबर का ना तो कोई सूत्र होता विमेय सूत्र, और ना ही कोई मात्रक होता, तो ये हटा देंगे आप, तो 1/एप्सिलॉन नोट बचा, Q1 Q2/r² बचा। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एप्सिलॉन नोट की, तो एप्सिलॉन नोट को यहाँ पर लाइए, और f इसकी जगह आ जाएगा 1/f Q1 Q2/r²। सर ये f को काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, f होता है फोर्स, बल, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, बल। बल के विमेय सूत्र क्या होता है, mL_t-2, इसका मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है ये भी आप लिख लीजिए, अभी यूज करेंगे। बल का मात्रक क्या होता है सर, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन बाबा होते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, क्या होता है कूलॉम। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसका मात्रक भी देखेंगे अभी। और इसका विमेय सूत्र क्या होता है, mL_t-2। अगर कार्य का विमेय सूत्र पूछा जाए तो mL2 आ जाएगा, mL2T-2, क्यों क्या है आवेश, क्यों आवेश की विमा होती है AT, आवेश की विमा AT, क्लास 10 में पढ़ा होगा। R होती है दूरी, R क्या होती है दूरी, और लिखने का तरीका ये होता है जनरल तरीका, पहले आप M को लिखेंगे, फिर L को, फिर T को, फिर A को लिखेंगे, तो जब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, पहले आप M को लिखेंगे, फिर L को, फिर T को, फिर A को, तो ऐसे इस तरीके से आपको लिखना है। ये किसका आ चुका है, एप्सिलॉन नोट का विमेय सूत्र, तो ऐसे लिखना है। तो हमने क्या करा, देखो Q1 Q2 R का सबका मान रख दिया, यहाँ पर सबका विमेय सूत्र रख दिया, और सोल्व ऐसे करना है जैसे मैथ में करते हैं, A की A में करेंगे तो A², T की T में करेंगे तो A² T² हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो mL_t-2, यहाँ पर पावर जुड़ जाएंगी, सेम पावर है, L से L जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगी, वही मैथ का रूल। अब देखो हमें क्या है, आंसर इस तरीके से नहीं देना, हमें जनरल फॉर्म में देना। तो कैसे देना है, बटे में नहीं देना, तो पावर जो नीचे है ना प्लस की, वो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। तो देखो प्लस की 1 है, m की पावर 1, तो ये ऊपर जाके माइनस की होगी, L की पावर प्लस की 3 है तो ऊपर जाके माइनस की होगी, T की पावर
4 कैसे होगी, देखो 2 तो पहले प्लस की है और -2 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2 और 2 4 होगी और a की पावर 2 ऐसे रहेगा। a हमेशा बाद में लिखना है आपको। तो ये क्या आ चुका है, विमेय सूत्र आ चुका है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, देखो मात्रक कैसे निकालते हैं, तो मात्रक भी ऐसे ही निकालते हैं। तो मात्रक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विमेय सूत्र भी और इसका मान भी। तो मात्रक बताते हैं देखो आपको इसका, तो वीडियो को पॉज करके आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो देखो इसका आपको मात्रक बताते हैं, इस मात्रक देखते हैं। अगर हम इसकी मात्रक के देखें तो मात्रक भी वहीं से आएगा, सेम इसी तरीके से मात्रक निकालते हैं जिस तरीके से हमने क्या किया, जिस तरीके से हम आपको भी में सूत्र निकालना सिखाया हमने। अब देखो आप ध्यान से देखें, तो सर हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बिल्कुल सर। और हमें क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मात्रक। आपको हम दिखा देते हैं आपके मॉडल पेपर्स में कितनी बार पूछा गया है। तो देखो अगर आप अपने मॉडल पेपर देखते हैं ना, तो अपने मॉडल पेपर में आप देखेंगे इसका कि कितनी बार पूछा जा चुका है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, तो स्टूडेंट आप इसे याद रखें बस। और इसका मान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मान भी आपको याद रखना है। देखो 2014 में आया था, 2015, 2020 और 2022 में। इसमें लिख रहा है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। देखो आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आपको नजर आ रहा है तो 2014, 15, 20 में, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, फिर वही तरीका, 4 पाई क्या है, कॉन्स्टेंट है, इससे तो रख देंगे इसकी जगह। तो इंटरचेंज करें यहाँ से 1/f Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो F क्या है सर, बल। F क्या है, बल। आपको क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए। सर बल क्या है, F, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो m1/n आ जाएगा। सर ये Q क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, C, यानी कि कूलाम, शॉर्ट में लिख लेंगे। और दूसरा भी आवेश है तो C लिख देंगे। R क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। बिल्कुल, मीटर स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि R पर स्क्वायर है, R पे क्या है, स्क्वायर है। तो लिख लेंगे सोल्व करके, C का C में मल्टीप्लाई करेंगे तो सर C स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे है n और ऊपर है यानी कि m स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, m स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। और एप्सिलॉन नॉट की इसका मात्रक होता है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8.85 गुना 10⁻⁻12 और कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे ऐसे लिखा जाता है। तो हमने इसका विमेय सूत्र भी देख लिया और इसका मात्रक भी देख लिया और इसका मान भी देख लिया। तो ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ एग्जाम में इससे रिलेटेड आता है, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। या तो आपसे इसका सूत्र पूछा जाएगा, या आपसे इसका मात्रक पूछा जाएगा, या आपसे इसका विमेय समीकरण पूछ जाएगा। तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो स्टैंड आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो एग्जाम में आप इसे तैयार करके जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टेस्ट वगैरह में भी आ सकता है, अगर आपके स्कूल एग्जाम में हो रहे हैं तो उसमें भी आ सकता है। तो ये इसकी तैयारी करें अच्छे से। तो स्टैंड नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे न्यूमेरिकल की। अब न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं हम, तो कैसे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। बच्चों को बहुत डर लगता है न्यूमेरिकल से, तो न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो स्टैंड अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, इतने आप पढ़ाई करते रहिए।